नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, आज फिर से हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर। तो बने रहना वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखना। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, आज का जो वीडियो है वो खरपतवार के लिए है कि अपने खेत में जिद्दी से जिद्दी, खतरनाक से खतरनाक खरपतवार को कैसे नष्ट करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी वैरायटी के खरपतवार अपने खेतों में दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नागरमोथा। नागरमोथा यह एक बहुत ही जंगली व खतरनाक खरपतवार है। इसकी जड़ें नीचे नीचे चलती हैं और जड़ों में गांठ होती है, जहाँ से ये आगे की आगे ज़मीन में धीरे धीरे फैलता रहता है। अगर इसको ना कंट्रोल किया जाए तो साल भर में ये पूरे खेत में फैल जाता है और अपने जो फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा असर भयंकर वाला डालता है। और दूसरा जो खरपतवार है वो उसे कांग्रेस या गाजर घास के नाम से भी जाना जाता है। यह जो खरपतवार है यह मनुष्यों के लिए भी बहुत ही खतरनाक है। इससे अपने मनुष्य में एलर्जी की दिक्कत और दमा की बीमारी भी बहुत ज़्यादा होती है इससे। तो इसके लिए अपने को ये सबसे खतरनाक जो खरपतवार है कांग्रेस या गाजर घास को माना गया है। और तीसरा जो खरपतवार है वो है बोखना। वो एक हल्के छोटे टमाटर के पौधों की तरह होता है। यह भी बहुत खतरनाक होता है। जैसे जैसे फसल उगती है, फसल से ये पहले ही तैयार हो जाता है और बड़े टमाटर के पौधे के रूप का आकार ले लेता है। और इसे भी नष्ट करना खरपतवार को बहुत ज़रूरी होता है। इसे कैसे नष्ट करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और 4 नंबर पर आता है दूब घास, जो कि हर किसी के खेत में, हर किसी एरिया में देखने को मिल जाता है। यह छोटी छोटी संकरी पत्ती वाला बहुत ही सघन अवस्था में देखने को मिलता है और यह फसल को बिल्कुल ही नष्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है, उसके पैदावार को शून्य कर देता है। यह भी बहुत खतरनाक घास है। तो किसान भाइयों, जिस प्रकार आपको पता है कि बारिश का मौसम है तो खरपतवार अपने खेतों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए अपने को क्या करना है, मैं एक ही टेक्निकल बताऊंगा और एक विधि ऐसी बताऊंगा कि जिससे आपके जो खरपतवार हैं वो कंट्रोल में रहेंगे। तो सबसे पहले जो विधि है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन जब अपने फसल काट के अप्रैल मई महीने में खाली होती है अपनी ज़मीन फसल कटाई के बाद, तब अपने को गहरी जुताई कर देनी है। मिट्टी पलटने वाले हल से बड़े बड़े ढेले डगल बना देने हैं और उसे खुला छोड़ देना है, क्योंकि तब मई जून जुलाई महीने में लू वगैरह चलती है। जो भी खरपतवार होते हैं उनकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं, वो सारे बीज उसके सूख जाते हैं। तो सबसे पहला तो यह काम है कि अपने को अपनी ज़मीन को फसल कटाई के बाद गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करके खुला छोड़ देना है 15-20 दिन के लिए, जिससे कि अपने सारे खरपतवार नष्ट हो जाएं। उसके बाद बात आती है कि पेस्टिसाइड की बात करें तो उसमें अपने को जो टेक्निकल लेना है वो एक्सेल कंपनी का मीरा 71 लेना है। एक्सेल कंपनी का मीरा 71। उसे करने से पहले सावधानियां जो हैं वो समझ लीजिए आप। कई किसान उसमें कह देते हैं हमने मीरा 71 किया है लेकिन उसका रिज़ल्ट नहीं आया। उसके कई कारण होते हैं। इसे आप अपने खेत की मेड़ के आसपास, जो खेत वाला रास्ता होता है या जिस नाले से अपने खेत को पानी लगाते हैं, उस पर भी इसे करके आप पूरा खरपतवार नष्ट कर सकते हैं। तो इसे करने से पहले जो सावधानी है, आपको अपने खेत में सिंचाई कर देनी है बिना फसल लगाए। आपको फसल नहीं लगाना है। फसल लगाने से पहले अगर बारिश हो गया
खेत में नमी है या बारिश नहीं हुआ तो आप हल्की हल्की सिंचाई करके नमी बनाकर आपको जो 20 लीटर वाला स्प्रेयर ढोलकी आता है उसमें 2 kg यूरिया प्लस 100 ग्राम मीरा 71 का अच्छा सा घोल बनाकर पूरी ज़मीन में छिड़क देना है, जिससे कि आप देखोगे कि 5 से 7 दिन के बीच बीच ही आपका जो भी खरपतवार हैं वो उनकी पत्तियां धीरे धीरे से पीली पड़ जाएंगी। पीली पड़ने के बाद वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। जो भी घास हैं, नागर मोता है, गाजर घास है, बोकना है, दूब घास है, ये सभी एक ही टेक्निकल से ख़त्म हो जाएंगे। आपको सावधानी बस यही करनी है कि ज़मीन में नमी होनी चाहिए और अच्छे से घोल बनाकर आपको बिना फसल लगाए, फसल लगाने से आपको मतलब कि पहले करना है, फसल लगाने के बाद नहीं करना। यह बहुत ही मतलब असरदार टेक्निकल है। अगर फसल लगी हुई हो तो आपने कर दिया तो आपकी फसल को भी नष्ट कर देगा, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव टेक्निकल है, इसलिए आपको फसल लगाने से पहले ही करना है। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जो खरपतवार नष्ट करने के लिए अपने को कौन से विधि अपनानी है या कौन सा स्प्रे करना है, उसके डिटेल है जो मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, पहले से कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसान भाइयों।